अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप चोरी हो जाए, तो आपका ज़ाती डाटा, तस्वीरें या आप ही की अहम फाइलें कहाँ जाएँगी? क्या कोई भी बंदा आपके सिस्टम की ड्राइव खोलकर सब कुछ देख सकता है? लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि विंडोज़ के अंदर ही एक ऐसा सीक्रेट फीचर मौजूद है, जो आपके पूरे डाटा को एक अनब्रेकेबल लॉक में बंद कर देता है, जिसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिटलॉकर की, जो आपकी ड्राइव, फाइल्स और प्राइवेसी को एक सिक्योरिटी दे देता है। आज की वीडियो में हम सादा और आसान ज़बान में समझेंगे कि बिटलॉकर क्या है और ये कैसे काम करता है, और आप अपने कंप्यूटर में इसे कैसे एक्टिवेट करके अपना डाटा हमेशा के लिए महफूज कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि अगर आपने ये बातें समझ ली तो आपका डाटा किसी के हाथ नहीं लग सकता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि BitLocker क्या है। BitLocker is a built-in security feature in Windows that locks or encrypts your hard drive. It protects your data by turning it into secret code so no one can access it without or passkey। यानी कि BitLocker विंडो का अपना एक फीचर है, यानी कि आपको अपने किसी भी फोल्डर या फिर किसी भी हार्ड ड्राइव या मुकम्मल पार्टीशन को लॉक लगाने के लिए आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, और ये आपके तमाम लॉक हुए डाटा को कोड्स में बदल देता है, और फिर कोई भी बंदा आपके डाटा को किसी भी तरह एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे वो फिर कितना ही बड़ा हैकर क्यों ना हो, जब तक उसके पास आपका लगाया हुआ पासवर्ड या फिर की मौजूद नहीं होगी। पासवर्ड और की क्या चीज़ें हैं और ये कैसे लगाते हैं और इनको कैसे सेव किया जाता है, ये हम आज सीखेंगे। अब आ जाते हैं कि हमें BitLocker ही को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। BitLocker uses the Advanced Encryption Standard। BitLocker Advanced Encryption AES इस्तेमाल करता है। ये एक ताकतवर सिक्योरिटी सिस्टम है, जो डाटा को कोड में बदल देता है ताकि कोई दूसरा यूज़र इसे ना देख सके और ना इस तक एक्सेस कर सके। हुकूमतों और बड़ी कंपनियों के सिक्योरिटी सिस्टम्स में AES भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत महफूज और तेज़ रफ्तार तरीका है जो डाटा को महफूज कर देता है। BitLocker प्रोवाइड्स 128 बिट एंड 256 बिट की इंक्रिप्शन। ये नंबर यानी कि 128 एंड 256 इंक्रिप्शन की ताकत ज़ाहिर करते हैं। 256 बिट का मतलब है कि पासवर्ड या इंक्रिप्शन को तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है, यानी जितना ज़्यादा बिट होगा इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। इट इनक्रिप्ट्स होल डाटा इन द ड्राइव यू सेलेक्टेड फॉर लॉक। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि BitLocker ने आपकी ड्राइव को लॉक किया है या फिर आपके डाटा को। यानी कि अगर आपने लोकल डिस्क डी को लॉक लगाया है, तो सिर्फ और सिर्फ लोकल डिस्क डी को लॉक नहीं लगा, बल्कि उसके अंदर जितना डाटा है उसको भी लॉक लग चुका है। यानी कि अगर कोई बंदा आपकी हार्ड ड्राइव को निकाल कर दूसरे कंप्यूटर में भी लगाता है, तो वहां पर भी वो डिस्क को लॉक ही शो होगा। इस तरह कोई भी बंदा आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। रिकवरी की आल्सो अल्टरनेट टू बाईपास द पासवर्ड। अगर आप BitLocker का पासवर्ड भूल भी जाएं, तो आपके पास रिकवरी की होती है, जो एक लंबा कोड होता है। ये कि आपको पासवर्ड के बगैर ड्राइव दोबारा खोलने की इजाज़त देता है। इसलिए इसको आप हमेशा महफूज जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। जो पहले हमारे फ़ोल्डर लॉक सॉफ्टवेयर होते थे, उनमें ऐसा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होता था। यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो या तो फिर डाटा सारा फॉर्मेट करना पड़ेगा या फिर नई विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इट इज़ बिल्ट इन सर्विस इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि BitLocker को अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बल्कि ये विंडो के अंदर ही मौजूद होता है। इसे आप कंट्रोल पैनल या फिर सेटिंग से आसानी से ऑन कर सकते हैं। ये विंडो की अपनी सिक्योरिटी फीचर है, जो बगैर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के काम करता है, जो कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया है। ये कैसे काम करता है, अभी हम इसका मुकम्मल प्रैक्टिकल देखेंगे। BitLocker यूजेस एज सिक्योरिटी पर्पस फॉर इम्पोर्टेंट डाटा। अगर आपके पास कोई प्राइवेट या ऑफिस की फाइलें मौजूद हैं जो आप महफूज रखना चाहते हैं, तो BitLocker बेहतरीन ऑप्शन है। ये आपके डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, यानी अगर कोई दूसरा यूजर आपका कंप्यूटर इस्तेमाल भी करे, तो वो फाइल्स को नहीं देख सकता। वी आल्सो यूज इट ऑन सर्वर कंप्यूटर्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सर्वर पर अहम कंपनियों या फिर वेबसाइट्स का डाटा स्टोर होता है, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। BitLocker सर्वर्स के हार्डवेयर को भी इनक्रिप्ट कर देता है, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा वहाँ का डाटा चोरी ना कर सके। ये कंपनी लेवल पर डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक मजबूत तरीन माना जाता है।
जब आप पहली दफ़ा BitLocker का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको डिसेबल मिलेगा। इसको एनेबल करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग में जाएँगे और यहाँ पर हम सर्च बार में BitLocker लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है और यहाँ पर मैनेज BitLocker आ चुका है। यहाँ पर मेरा पहले से ऑन है। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। आप देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले दिस पीसी को ओपन करेंगे और यहाँ पर मेरे पास 5 हार्ड ड्राइव्स हैं और यहाँ पर मैं किसी को भी लॉक लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं डी को लॉक लगाने की कोशिश करता हूँ। इस सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर टर्न ऑन BitLocker पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने पासवर्ड लगाना है। यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने कौन सा पासवर्ड लगाना है, यानी कि आपने अपर केस का इस्तेमाल करना है, लोअर केस का भी इस्तेमाल करना है और साथ में नंबर्स का भी इस्तेमाल करना है। तो पासवर्ड लगाने का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है कि यहाँ पर हम पहले अलग से पासवर्ड लिख लेते हैं, यानी कि मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट फाइल बना लेता हूँ। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपर केस और लोअर केस और साथ में स्पेशल सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया। यहाँ पर इसे मैं सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम BitLocker को ओपन करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+V है। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास 4 ऑप्शन है अपनी रिकवरी की को सेव करने के। सेव टू आ USB फ्लैश ड्राइव करता हूँ। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि आपने कोई भी ड्राइव नहीं लगाई हुई। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ और सेव टू अ फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर में सेव करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर एरर आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी रिमूवेबल डिस्क के साथ ही इसे सेव कर सकते हैं, यानी कि किसी USB या फिर मेमोरी कार्ड के साथ। यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करने के बाद दोबारा अपनी एक USB लगाता हूँ जो कि मेरे पास पहले से मौजूद है और अब मैं दोबारा सेव टू अ फाइल पर क्लिक करता हूं और ये टेक्स्ट की सूरत में सेव होगी। मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर हमने पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर भी पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है और स्टार्ट इनक्रिप्टिंग के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके दिस पीसी को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मेरी लोकल डिस्क डी बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है। हम अब दोबारा अपना डाटा देखने के लिए इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। तो अभी मैंने जो पासवर्ड लगाया था यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से कॉपी करने के बाद हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं और डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ पर Ctrl+V की मदद से इसे मैं पेस्ट करता हूँ और अनलॉक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारी डिस्क अनलॉक हो चुकी है। ये देख सकते हैं कि हमारा सारा डाटा आ चुका है जो कि पहले से सेव था। अगर आप अपनी डिस्क को दोबारा लॉक लगाना चाहते हैं तो एक दफ़ा कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को रीस्टार्ट करें। जब आप पहली दफ़ा लॉक लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो आप अपने कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे तो ये उसी वक्त लग जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।